हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ डुग्गू को एक मिला है चिड़िया का बच्चा, जिसे दो दिन हो चुके हैं पाले हुए, लेकिन आज वो थोड़ा सही लग रहा था तो उसको बाहर निकाला डुग्गू ने और उसको पानी पिलाना सिखा रहा है। अब वो पानी पी नहीं रहा, उसको डर लग रहा है, उसको बिठा दिया उसने, ज़बरदस्ती उसका सिर्फ पानी में डुबो रहा है कि कैसे भी करके ये पानी पिए थोड़ा सा और खाना सिखाए। अब उसको खेलना है, उसी के साथ खेलता है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था उसको। तो ये उसके लिए रेत छान के रखी थी, क्योंकि पत्थर का काम चल रहा है, टाइल्स लग रही हैं, तो उधर ये उसी ढेर पे बिठाए है। मैंने बोला तो बड़े वाले ढेर पे बिठा दो, तो कह रहा नहीं, वहाँ कंकड़ है, उसके पैरों में लग जाएंगे। इतना ज़्यादा प्यार हो गया उससे कि पूरे दिन उसकी सेवा करता है, पूरे दिन उसको अपने साथ रखता है। यहाँ मेरे से बातें भी करता जा रहा था, तो ये ऊपर से मैं डबल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसकी कहानी बता रही हूँ। और उसको पास में बिठाए तो हम सोच रहे थे कि ये ऐसे तो छोड़ता नहीं है, कि उसको डर लगता कहीं उड़ नहीं जाए, कहीं बिल्ली नहीं खा जाए, नेवला नहीं खा जाए, क्योंकि मेरे घर में नेवला भी बहुत ज़्यादा है। और कुत्ता उत्ता तो नहीं आता है अंदर, लेकिन नेवला बहुत ज़्यादा है। और कौआ का भी डर लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों पक्षियों को देखकर कौआ भी उठा ले जाते हैं। एक बार ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो ये उसके साथ खेल रहा है, उसके लिए सीढ़ी बना रहा है, कहीं कुछ मतलब उस रेत में खेलता जा रहा है और उसकी पूरी नज़र उसी के ऊपर है। और टोकरी भी पास में रख रखी है, इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भागे जल्दी से तो उसको वो टोकरी से ढक देगा तो वो भाग नहीं पाएगा। अभी इसको मतलब कितने दिन का होगा बता नहीं सकती, पर पंख तो आ गए हैं पूरे और थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश भी करता है। पर खाने पीने का पता नहीं चल रहा कि ये खाता है कि नहीं खाता है। उसको सिखा रहे हैं खाना, पानी ज़बरदस्ती पिलाते हैं। और ये थोड़ा सा भागने लगा तो डुग्गू उतने में ही घबरा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चला जाए ये, तो फिर मुझे मिलेगा नहीं। तो उसको बार बार हाथ में ले रहा है, मतलब पूरे दिन उसी में लगा रहता है। बस रात में जब सोता है तब देखने जाता है उसके अंदर, जहाँ उसको डलिया के नीचे ढाँक के रखती तो वहाँ भी पानी भर के रखता है। और खाने के लिए भी उसके रखता है, पता नहीं वो खा पाता कि नहीं, लेकिन उसकी सेवा पूरी होती है। उसको टोकरी में बिठा दिया, अब टोकरी में बिठा रहा है, तो मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा ये छोड़ दे, तो उसको मैं पागल बना रही थी कि वो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी उड़ान भर रहा था। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि एक जगह अगर उसको बंद रखो और नहीं बाहर निकालो तो उसके पंख, उसको आदत नहीं आती उड़ने की। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करके पोट पाट के लेके आई कि वो कैसे भी करके उसको थोड़ा सा उड़ान भरने दे। तो यहाँ उड़ने लगा, हमने बोला नहीं उड़ेगा, उड़ नहीं पाता। और जैसे ही वो उड़ा तो कहता अरे मम्मी आप तो कह रही थी उड़ जाएगा, उड़ गया ना, कहीं चला गया तो मैं आपसे नया ले लूँगा। तो यहाँ मैंने उससे बोला कि नया कहाँ से लाएगी। और वैसे भी उसको बहुत समझाते थे, उसकी मम्मी छुएगी नहीं, उसको ये नहीं करेगी, ज़्यादा मत किया करो। लेकिन उसको इतना प्यार हो गया कि सारे दिन उसी के साथ खेलता, अपने पेट पे लिटा लेता है। फिर भी ले आया बाहर, मैंने कहा थोड़ी देर तो रहने दो उसको, बाहर की हवा लगने दो। तो ये देखो यहाँ रेत पे बैठ के ये उड़ा, देखो थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है। तो उसको और भी ज़्यादा डर लग रहा था, तो जल्दी से बोला अब नहीं मानूंगा मम्मी, बिल्कुल आपकी बात, अब तो मैं उसको अंदर बिठा के आता हूँ। तो उसको ले गया डलिया में बिठा के और अंदर उसको बंद कर दिया ले जाकर, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था। उसने लगातार 2-3 बार उड़ान भरी कि ऐसा नहीं हो ज़रा सी मेरी आँखें इधर उधर हों और ये उड़ जाए। पूरे दिन उसकी सेवा में लगा रहता है। कौन कौन ऐसे करके बच्चों को किस किस ने पाला है, जिसने भी पाला है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार मैंने भी बचपन में चिड़िया का बच्चा पाला था, लेकिन वो भी तो उड़ गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 10-12 दिन का हो के, और फिर वो उड़ गया था, उड़ा दिया था। लेकिन आज दिन तक वो मुझे मिला नहीं। प्यार बहुत हो जाता है, पक्षी हो या जानवर हो। तो ये देखो फिर से उड़ा। और डुग्गू इतने घबरा रहे थे कि आज पापा मम्मी निकाल ही लेंगे। तो यहाँ उसको खाना सिखा रहे हैं। तो ये रोटी का टुकड़ा बड़ा सा ले लिया है और उसके मुंह के आगे लगा रहे, तो वो चोंच तो मार रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा, बार बार उसको चोंच मार मार के सीख रहा है। और सीख भी गया था। सुबह सुबह का है ये, सुबह सुबह उसको रोटी खिला रही थी और पानी भी पिलाया, खिलाते जा रहे थे। खा भी लिया उसने, खाया। और बहुत सारी मतलब उसके अंदर प्रोसेस थी कि वो खूब गर्दन घुमाता था और जल्दी जल्दी चलने लगा था। जिस दिन वो पेड़ से गिरा था, नीचे उठाया था उसको, तो उस दिन बहुत सुस्त था बिल्कुल, और इतने ज़्यादा पंख भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये बच जाएगा। तो ज़बरदस्ती इन्होंने बोला कि उसको थोड़ा सा उतार तो दो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको खिलाते जा रहा है। कि आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पत्थर का काम हो रहा हो। और थोड़ी देर बाद ही उसने 2 घंटे बाद देखा तो वो
मर चुका था। पता नहीं क्या हो गया अचानक उसको, तो देखो कितनी बुरी तरह रो रहा है। फिर उसको समझाया, समझाने के बाद इनसे बोला इसको ले जाओ कहीं पे दफना दो। तो ये पापा उसके आगे आगे जा रहे हैं और वो पीछे पीछे रोता रोता जा रहा है।